आज की इस वीडियो में न्यूटन गति के तृतीय नियम के ऊपर बात करेंगे। न्यूटन के गति का तृतीय नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब जो है कि अगर आपके पास कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है और इस वस्तु पर आप इधर से एक बल लगा रहे हैं, मान लीजिए F1 बल लगा रहे हैं, तो ये वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाएगी। कहने का मतलब अगर वस्तु मान लीजिए बल लगा रही है F2 जो है, ठीक, तो F1 जो होगा F2 बल के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन दिशा विपरीत, अगर आप इस तरफ बल लगा रहे हैं, इस वस्तु को इधर ढकेलना चाह रहा है, तो आपके वस्तु जो आपके ऊपर इस दिशा में बल लगाएगी। कहने का मतलब ये है कि इधर अगर आप बल को धनात्मक ले रहे हैं तो इस वाली दिशा को बल को क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है जो है, ठीक ना। तो इस नियम को आज हम प्रूफ भी करेंगे। नियम को प्रूफ करने के लिए दो चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है। एक तो ये न्यूटन गति का दूसरा नियम कल मैंने बताया था कि किसी वस्तु का जो संवेग होता है और संवेग में परिवर्तन की दर मतलब अपान में समय पर लगाए गए बल के क्या होता है, बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, ये समझिएगा जो, ठीक। और संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई वस्तु है, ये वस्तु है आपके पास, अगर इस वस्तु पर अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है, यानी कि जो बाह्यतम बल है यानी एक्सटर्नल जो फोर्स है, अगर वो जीरो है, अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगे तो इस वस्तु का कुल संवेग जो होगा वो अपरिवर्तित होगा, मतलब क्या होगा, जीरो होगा जो है। अगर इस वस्तु पर जो भी संवेग होगा, यानी कि जो संवेग होगा वो आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, मतलब कोई संवेग में परिवर्तन नहीं आएगा जो है, ठीक। तो ये संरक्षण का नियम है, ठीक है। तृतीय नियम पर जो है, तृतीय नियम हम प्रूफ करेंगे बहुत ही आसान भाषा में जो है, तो ध्यान से देखिएगा जो है। मान लीजिए कि एक हम गोला ले रहे हैं, एक गोला है, ठीक, और एक गोला हमारे पास है B, हमारे पास दो गोले हैं जो। मान लीजिए इस गोले का जो द्रव्यमान है वो M1 है, इस गोले का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए M2 है, ठीक, अलग अलग द्रव्यमान है जो है, ठीक है। इसका जो प्रारंभिक वेग है मान लीजिए U1 है और B गोले का जो प्रारंभिक वेग है वो आपका U2 है, ठीक। ये चीज़ हो गई जो। अब मान लीजिए कि ये गोला जब चल रहे थे अपने अपने वेग से, तो कुछ समय के बाद ये आपस में टकरा गए। टकराने के बाद फिर ये गोला अलग अलग अपने चाल से जा रहे थे, अपने टकराने के बाद फिर अलग अलग अपने अपने वेग से चलने लगे। तो मान लेते हैं कि जो अब इसी अंतिम की वेग की बात आ गई, अब लड़ने के बाद फिर अलग अलग वेग से चलेंगे। तो मान लीजिए इसका A का जो अंतिम वेग है मान लीजिए V1 है और गोले B का अंतिम वेग जो है मान लेते हैं V2 है, ठीक। तो अब मैं यहाँ से पूछूँ कि मुझे गोला A में संवेग में परिवर्तन बता सकते हैं आप? गोला A में संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। गोला में संवेग में परिवर्तन कितना होगा? ये होगा कि इसका द्रव्यमान, इसका एक का द्रव्यमान कितना M1 है, M1 V1, इसको मैं गोला M संवेग में परिवर्तन है, इसको मैं डेल P1 से लिख रहा हूँ जो, ठीक। M1 V1 माइनस M1 U1 माइनस M1 U1, यही तो होगा। संवेग का फार्मूला क्या है कि द्रव्यमान गुणे वेग, तो पहले अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो यहाँ से अंतिम संवेग, यहाँ से प्रारंभिक संवेग, तो M1 V1 माइनस M1 U1 जो है, ठीक है। मैं पूछूँ इसी प्रकार से गोला B में संवेग में परिवर्तन आप बता सकते हैं? गोला B में संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, तो गोला B में जो संवेग में परिवर्तन होगा उसको मैं डेल्टा P2 से लिख रहा हूँ जो है, ठीक। क्या होगा कि इसका जो भी द्रव्यमान है, B का द्रव्यमान कितना मान है, M2, तो M2 V2 माइनस M2 U2 जो है, तो ये आपके पास हो जाएगा M2 V2 माइनस का M2 U2, ये हो जाएगा, ठीक। अब मैं कहूँ कि संवेग संरक्षण का यहाँ पर नियम लगाऊं, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अगर ये जो निकाय है हमारा, ये जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम पर अगर बाह्य बल नहीं लगता है, अगर इस सिस्टम पर कोई बाह्य बल न लगे, यानी बाह्य बल अगर जीरो हो, बाह्य बल न लगे मतलब जो बल का जो मान है वो जीरो है, तो इस सिस्टम का, इस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित होगा, मतलब जीरो के बराबर होगा। इसका गोले A में जो संवेग में परिवर्तन आप लिए हैं डेल्टा P1 प्लस संवेग संरक्षण के नियम से यहाँ पर लिख लीजिएगा, और गोला B में जो संवेग में परिवर्तन होगा यानी डेल्टा P2 अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि सारों को जोड़ेंगे तो एक नियतांक आएगा, एक अचर राशि आएगी, उसको मैं जीरो से सपोज कर लेता हूँ, ठीक। ये चीज़ हो गई। डेल्टा P2 को आप इधर भेज दीजिए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा P2 आ जाएगा, सही है।
अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ टी से भाग कर लीजिए, ठीक है। मैं यहीं पर टी से इधर भी भाग कर लेता हूँ, इधर भी टी से भाग कर लेता हूँ। अब न्यूटन गति का द्वितीय नियम याद करिए। न्यूटन द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है और संवेग में जो परिवर्तन होता है की दर जो होता है, यही जो आपके पास क्या होता है, बल के बराबर होता है, न्यूटन गति के दूसरे नियम से। तो ये देखिए संवेग परिवर्तन की दर, यहाँ पर 1 लिखा है, तो आप मैं इसको मैं क्या कर लेता हूँ, F1 कर लेता हूँ। ये देखिए माइनस लिखा है, ये संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि मैं इसको F बल कहूँगा, 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लगा लेता हूँ। तो यही तो हमको प्रूफ करके लाना था जो है कि अगर आप किसी वस्तु पर जो बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी आप पर बल लगाएगी, परिमाण में समान लगाएगी, लेकिन दिशा में विपरीत। आप अगर इस तरफ से बल लगा रहे हैं तो वस्तु आपके इस तरफ से बल लगाएगी, ठीक है ना।